स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। लास्ट टाइम हम लोग ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले इसका एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, मैंने आपको बताया था अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप हाफ हाफ करके कर सकते हो, उससे इजी हो जाता है। बाकी बिना उसके भी हो जाएगा, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कंपोनेंट्स में डिवाइड करके। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। क्वेश्चन क्या है प्लीज लिखिए। क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। कैलकुलेट, आपको बोला कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q placed at a distance smaller from infinite line charge having charge density lambda. Infinite line charge having charge density lambda. So अब सब ध्यान देंगे, सामने लिखने की कोई चेष्टा नहीं करेगा, सब सामने ध्यान देंगे। एक पॉइंट तक ले जाऊंगा जहां तक आपको बहुत आसान लगेगा, वहां फिजिक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। वो जो मैथ्स होगी वो अभी आपको टफ लगेगी, वो अभी आपको क्या लगेगी, टफ लगेगी। बट थोड़े दिन बाद जब मैथ्स में आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो वो आपको बहुत सिंपल लगेगी। सो पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी सिचुएशन देखते हैं। आपको सिचुएशन ऐसी दी है, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है। इस लाइन ऑफ चार्ज की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मतलब लैम्डा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ मैंने एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया, ये यहां पे चार्ज पड़ा है स्मॉल q एट अ डिस्टेंस r। क्वेश्चन की सिचुएशन समझ में आ गई, यही सिचुएशन बोली है क्वेश्चन में। अटेंशन, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज q placed at a distance r from infinite line charge having charge density lambda. No problem, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इनफाइनाइट है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो इस लाइन के अबाउट लेफ्ट और राइट में सिमेट्री है कि नहीं है? इसके अबाउट लेफ्ट और राइट क्या है, सिमेट्रिक है। तो पेयर में लेके करो। पेयर में लेके कैसे करो, मैंने एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर कर लिया एट अ डिस्टेंस x। इस क्वेश्चन में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ dq बाई dx। तो dq कितना हो गया, लैम्डा dx। क्या यहां तक कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। इस dx लेंथ के एलिमेंट की वजह से फोर्स निकाल लो। ये होगी फोर्स dF1। एनी प्रॉब्लम? पॉजिटिव है। यहां अगर मैं, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपेल होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस कितना हो गया, ये r है, ये x है, तो ये कितना हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो dF1 होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड में k dq q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीवन? आर यू श्योर अबाउट इट? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। नाउ dq की वैल्यू डालो, लैम्डा dx, k q लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गई फोर्स dF1। अब मैंने बोला सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, अभी मैंने लेफ्ट साइड पे लिया। अब मैं किसको लूंगा, राइट साइड पे? सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस पे एक और लेंथ एलिमेंट।
सेम लेंथ का, सेम डिस्टेंस दूर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालता हूं, ये हो जाएगा dF2। कोई प्रॉब्लम? डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है तो ये भी सेम हो गया, r² + x², फोर्स भी सेम आ जाएगी, वैल्यू वाइज dF2 भी सेम आ जाएगा। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को इस स्टेप तक डाउट? मैंने लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से फोर्स निकाली, सेम डिस्टेंस दूर राइट साइड पे एलिमेंट लिया, उसकी वजह से फोर्स निकाली, सिमेट्रिक कंसीडर किया, जितना लेफ्ट उतना राइट। अब क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स डिवाइड दिस इनटू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, corresponding angles. Isosceles triangle है, this angle is also theta, so this will also be theta. Again corresponding angles. dF1 will have two components. dF1 के components क्या हो गए? एक हो गया राइट साइड dF1 cos theta, एक हो गया अपवर्ड dF1 sin theta. dF2 के दो components dF2 cos theta, ऊपर हो गया dF2 sin थीटा। मानते हो बेटा? इधर तक कोई इशू नहीं? ऐसे कर रहे थे ना, नो प्रॉब्लम। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, टोटल फोर्स इन दोनों की वजह से कितनी आ गई? dF1 + dF2 sin थीटा। नो वरीज, नो वरीज एट ऑल। एवरीबडी ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? आप सबको क्लियर है? नाउ dF1 dF2 की वैल्यू डालो, एक का डबल 2kq लैम्डा dx बाय x² + r²। साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, r अपॉन √r² + x²। नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट कर दे। यहां तक तो समझ में आ गया ना? फिजिक्स खत्म हो गई यहां पे। अब आती है मैथ्स, अब आती है मैथ्स। पहले फिजिक्स की बात करके इंटीग्रेशन तक तो ले आए। 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन r² + x² की पावर 3/2। x कांस्टेंट नहीं है। x की लिमिट क्या होगी? जो सबसे पहला एलिमेंट लोगे वो लोगे इंफिनिटी पे, या सबसे पहला एलिमेंट या आधा इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि क्या कर रहे हो? पेयर में। अगर पूरा होता तो -∞ से +∞ करते। अभी आप क्या करोगे? या तो 0 से लेकर इंफिनिटी करो, या फिर 0 से -∞ करो, या -∞ से 0 करो। चॉइस आपकी है। बात समझ में आई? आधा इंटीग्रेशन करना, यह बात तो क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट से -∞ से +∞ तक चलना है। पेयर में आप जोड़ रहे हो, जब आप पेयर में जोड़ते हो तो हाफ इंटीग्रेशन करते हो, क्योंकि ये वाले पेयर्स लोगे तो अपने आप ये वाले पेयर्स कवर हो जाएंगे ना। तो लिमिट्स क्या बनी? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब आती है इस इंटीग्रेशन को कैसे करें। यहां तक लॉजिक सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको यहां तक लॉजिक क्लियर है? खेल अब है इंटीग्रेशन का, खेल अब है इंटीग्रेशन का। अब जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो प्रॉब्लम इसीलिए आएगी क्योंकि अब आपने इंटीग्रेशन अभी डिटेल में नहीं किया मैथ्स में। एक बार आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये हलवा है, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो ये फुद्दू इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन होगी कैसे? बहुत सिंपल तरीका, x और r का रिश्ता क्या कहलाता है वो निकालो। x और r का रिश्ता x अपॉन r क्या है? कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं? मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में x अपॉन r कितना हो गया? कॉट थीटा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ट्राइंगल में x को एलिमिनेट करेंगे। x अपॉन r इज कॉट थीटा, मतलब x हो गया r कॉट थीटा। जब मैं एलिमिनेशन करूंगा x की जगह r कॉट थीटा डलेगा, dx भी हटाना पड़ता है। डिफरेंशिएट करो, dx अपॉन डी थीटा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो आपके पास dx चेंज होके हो गया माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस स्टेप तक कोई डाउट? जब हम इंटीग्रेशन करते हैं सारा कुछ एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
मैं x को चेंज कर दिया तो मुझे dx भी चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएट किया। तीसरी चीज, लिमिट्स भी किसकी है? x की, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 0 है, x को 0 डालो तो थीटा कितना हो गया? कॉट की वैल्यू 0 कब होती है? कॉट थीटा 0 कब होता है? 90 पे। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो कॉट 90 क्या हो गया? 0। तो जब x 0 है तो थीटा हो गया π/2, और जब x की वैल्यू इंफिनिटी है तो थीटा कितना होगा? कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है? 0 पे। तो लिमिट हो गई है 0। तो अब ये पूरा क्वेश्चन बदल के क्या हुआ? 2kq लैम्डा r इंटीग्रेशन, लिमिट बदलो। जब x की 0 थी तो थीटा कितना था? π/2। जब x इंफिनिटी है तो थीटा कितना है? 0। dx की वैल्यू माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रफ में सॉल्व कर देता हूं, ताकि स्टेप्स बार बार ना लिखने पड़े। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर आजकल क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी पावर 3/2। स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 पावर कट जाएगी, क्यूब करूंगा तो यह आ गया आर क्यूब कोसिकेंट क्यूब थीटा। कोसेक स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से कटा, बाहर ले जाओ माइनस 2kq लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन π/2 टू 0 साइन थीटा डी थीटा। हो गया फुद्दू सा इंटीग्रेशन, आ गया ना पोपट सा इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन आजकल क्या होता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ये आया -2kq लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा, लिमिट π/2 टू 0। माइनस से माइनस उड़ा देते हैं। अगले पेज पे आओ। 2kq लैम्डा बाय आर, 2kq लैम्डा बाय आर, लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट cos 0, लोअर लिमिट cos π/2, cos 0 माइनस cos 90। सो 2kq लैम्डा बाय आर, cos 0 कितना होता है? 1, cos 90 क्या होता है? 0। रिजल्ट आया 2kq लैम्डा बाय आर। k की वैल्यू अगर पुट करना चाहो तो कर सकते हो। 2q लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, q लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। आई बात समझ? ये एक बात छोड़ो, येलो तक समझ में आता है सबको अच्छे से? फिजिक्स खत्म हो गई वहां पे। ये मैथ्स में भी करोगे तो ये चीजें मैथ्स में आती हैं आपको। एक बार मैथ्स में आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल बेकार चीज है। ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है मैथ्स में कि इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन से आप कैसे सॉल्व करते हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन की है मैंने, ठीक है? येलो तक सबको क्लियर है ना एकदम अच्छे से? इसको अभी फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़े से स्टेप्स सोचने पड़ेंगे। मैंने रिलेशन कैसे निकाला वो सब क्लियर हो गया, क्यों किया वो मैथ्स में समझोगे। आ गया समझ? दिस इज द टफेस्ट पार्ट जो मैं ले जा सकता हूं इसमें। आसान लगा? हाँ जी बिटिया, x है r cos थीटा, r cot थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx का डिफरेंशिएशन हो गया dx बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ x, r d बाई डी थीटा ऑफ cot थीटा। cot का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा था बेटे? सर नीचे r क्यूब कोसेक क्यूब कैसे हुआ? बेटा पावर 3/2 है। अच्छा ठीक है सर। r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 के 2 ने पहले स्क्वायर को काटा, क्यूब बचा, वो दोनों के पास आ गया। ठीक है? ये समझ में आया सबको? नहीं, x वेरिएबल नहीं है, सॉरी r वेरिएबल नहीं है, सिर्फ x वेरिएबल है। r इज अ कांस्टेंट, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तभी मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिया r को। अकेला r तो मेरी जान, अकेला r बाहर आ सकता है, पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के r को बाहर थोड़ी ना ले सकता हूं, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है? बात समझ में आई? कहां बेटे? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। सर जी बेटा। सर ये जो
लास्ट स्टेप है इसमें आपने 0 से इंफिनिटी तक क्यों वो लिमिट ध्यान दो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाना है। आपको जब पेयर में लेते हो तो आप हाफ इंटीग्रेशंस करते हो ना, यस सर तो हाफ ले लो, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक करोगे, नेक्स्ट हाफ अपने आप कवर हो गया ना। यस आपकी कॉल है, आप माइनस इंफिनिटी से 0 भी ले सकते हो, ये वाला हाफ कवर हो जाएगा। आप 0 से इंफिनिटी ले रहे हो, वो हाफ अपने आप कवर हो गया, क्योंकि दो दो करके ऐड कर रहे हो ना एलिमेंट्स को। ये एलिमेंट लिया, ये कवर हो गया, ये एलिमेंट लिया, ये कवर हो गया, ये एलिमेंट लिया, ये कवर हो गया, तो हाफ इंटीग्रेशन करोगे तो नेक्स्ट हाफ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा ना, क्योंकि पेयर में इंटीग्रेशन हो रही है, सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट नहीं हो रहा। ओके सर ठीक है, सबको क्लियर? प्लीज अपने हाथ से लिखिए इसको। अब बेटा साइन का इंटीग्रेशन बेटा कॉस होता है, माइनस कॉस होता है। ये वाला स्टेप ओके बच्चे, ये देख, ये इधर देख, ध्यान से देख, ये आर है, ये आर है, ये हुआ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर क्यूब के साथ कैंसिल, कितना बचा? नीचे आर बचा एक, हाँ कि ना? वो एक आर जो बचा उसको मैं बाहर ले गया, और ऊपर कोसेक स्क्वायर कोसेक क्यूब कट के नीचे कोसेक बचा, वो ऊपर जाके साइन हो गया। ठीक है, लिख के देख, नहीं आएगा दोबारा पूछियो, लिख के देखो स्टेप्स, प्लीज डू इट। आगे देखिए, अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में मसाला डालते हैं। आपको से पहले ही बहुत डल गया, नहीं थोड़ा सा और डालते हैं, थोड़ा सा और डालते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब मैं कंसेप्ट आपको करवा रहा हूं एक, अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज को एसएचएम कराते हैं, हे राम हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, देखो बड़ा इजी है, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। A circular ring having radius A have linear charge density lambda। पिछले क्लास में जो मैंने दिया था सर्कुलर रिंग वाला, उसमें टोटल चार्ज लिया हुआ था, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, मतलब कैटेगोरिकली बोल दिया कि ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव। आगे आपको बोला अ चार्ज माइनस स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर, show that it is in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब कि उस पे नेट फोर्स कितनी हो? 0। क्या ये बात क्वेश्चन समझ में आता है? अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी आगे लिखूंगा मैं, पहले इतनी बात समझा देता हूं, लिखना नहीं। बबली, ए बबली, लिखना नहीं, पहले अब समझो। ई गोला है, ई गोले में पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके सेंटर पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, मैंने बोला कि इसको इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है। अब ये आप छोटी सी बात बताओ, यहां पे अगर मैं एलिमेंट लेता हूं ये इसे अट्रैक्ट करेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेता हूं वो भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स क्या हो गई? 0। इधर कंसीडर करता हूं ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर कंसीडर करता हूं ये भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स क्या हो गई? 0। इधर कंसीडर करता हूं, इधर कंसीडर करता हूं, अट्रैक्ट अट्रैक्ट नेट 0, अट्रैक्ट अट्रैक्ट नेट 0, ओवरऑल फोर्स क्या हो गई? 0, क्योंकि हर एलिमेंट के सामने दूसरा एलिमेंट होगा जो उसे खींचेगा, नेट फोर्स क्या हो गई? 0। क्या ये समझ में आता है? इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? अब बोलोगे फोर्स ड्यू टू ऑपोजिट charge elements is equal in magnitude and opposite in direction. Therefore,
नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इज 0। ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आता है? तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, जो कि अभी मैंने क्वेश्चन लिखना है। मैंने क्या बोला आगे? इफ दिस चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the axis, then prove that it executes SHM and find its time period. इमेजिन पहले, मैथमेटिक्स बाद में, पहले इमेजिन। कंसिडर करो मैं वो बीच में नेगेटिव चार्ज हूं, ये पूरा गोला मेरी तरफ है चारों तरफ। अभी वो भी ऊपर वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे था, आगे वाला भी कर रहा है, पीछे वाला भी कर रहा है। मेरे पे नेट फोर्स क्या है? 0। ठीक है, अब मैं स्लाइटली इधर होता हूं, ये सारे मिलके मेरे को वापस अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आई विल बी पुश्ड बैक ना। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो एक रिंग है, रिंग में आपने बहुत सारे रबर बैंड बांध दिए, जैसे व्हील के स्पोक्स होते हैं ना, वैसे रबर बैंड है, एक बॉडी बीच में है, तो सारे तरफ के रबर बैंड्स उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करके नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगी। अब वो बीच वाले को पकड़ के आपने स्लाइटली आगे कर दिया, तो सारे मिलके उसके वापस खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? छोड़ोगे तो क्या होगा? वो वापस आएगा, वापस आएगा तो यूं भागेगा, फिर एक्सट्रीम, फिर आगे, फिर पीछे। तो ये क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका टाइम पीरियड निकालना है। ओ भैंस की, ये कैसे निकालें? बड़ा सिंपल तरीका है। टाइम पीरियड के लिए आपने क्या किया था कक्षा 11 में? कक्षा 11 में टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज आपने निकाली थी क्या? सबसे पहली चीज आपने निकाली थी रिस्टोरिंग फोर्स। याद है? सबसे पहली चीज निकाली थी रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहले रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, बाकी बात की बात है। ध्यान दो सामने। अब सेकेंड पार्ट के लिए नोबडी राइट्स, पहले समझेंगे। ये रिंग थी, अब मैंने रिंग को हल्का टेढ़ा कर दिया क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट शो करनी है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये सेंटर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये एक्स मान लिया, स्लाइटली किया है, ये ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें नजर आए। रेडियस है ए। अब क्या करते हैं, जैसा पिछली क्लास में किया था, यहां पे चार्ज कंसीडर किया डी क्यू, ये इसको क्या करेगा? अब अट्रैक्ट। हाँ कि ना? पिछली क्लास में जब किया था तो उसने क्या किया था? रिपेल, क्योंकि चार्जेस क्या थे? सिमिलर थे। अब क्या है? यहां है क्या? माइनस क्यू। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसी तरह से डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंसिडर करो, सेम लेंथ, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। DF2। हाँ कि ना? ऐसा ही किया था ना पिछली क्लास में भी, बट वो क्या थी? रिपल्सिव फोर्सेस। इसमें क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड DF1 DF2 कितना हो जाएगा? K Q DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये x, ये a, पाइथागोरस लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस और नो? मानते हो बात? अब यहां DQ कितना होगा? लैम्डा कितना होता है? DQ बाई DL। तो DQ कितना हो गया? लैम्डा DL। सब्स्टिट्यूट, ये क्या हुआ? KQ लैम्डा DL बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एनी डाउट? ऑनलाइन एनी डाउट? इसके बाद क्या करते हैं? कंपोनेंट्स। फिर क्या करते हैं? इंटीग्रेट। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। पहले फोर्सेस निकालना है। यहां जाए वर्टिकल, ये बनाया हॉरिजॉन्टल, ये रहा थीटा, ये रहा थीटा। मैं कंपोनेंट्स यहां ना दिखाऊं, गंदा हो जाएगा। साइन वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स हो जाएगी DF1 cos थीटा प्लस DF2 cos थीटा। यहां तक क्लियर? एकदम स्प्राइट की तरह। कॉमन लो, DF1 प्लस DF2 cos थीटा। वैल्यू डालो, DF1 DF2 2KQ लैम्डा DL बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास में भी, सेम फॉर्मूला था। फोर्स तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया मैंने।
तो इंटीग्रेट करें, कहां से कहां तक करेंगे? 0 से लेकर पाई आर तक, पाई ए तक। तो टोटल फोर्स क्या हो गई? 2k लैम्डा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल लिमिट 0 से लेकर पाई ए तक। लिमिट डालिए, पाई ए आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल होता है। पाई ए आ जाएगा, फेंकिए 2k लैम्डा x पाई ए, ये पावर 3/2 थी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गई फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सेम है, बस फर्क क्या था? पिछली क्लास में लैम्डा नहीं था, उसमें चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ली थी। इस क्लास इसमें मैंने लैम्डा की टर्म्स में लिखना, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। अब आगे ध्यान दो, हमें बेटा इसमें पाई आ गया ना, क्योंकि लेंथ पाई ए हो गई ना, लेंथ पाई ए हो गई ना, 0 से लेकर पाई ए। अब अभी यहां तक क्लियर है सबको? आगे ध्यान दो, अभी खत्म नहीं हुआ। हमें ये एसएचएम प्रूव करना है, हमें ये एसएचएम प्रूव करना है, और स्लाइट डिस्प्लेसमेंट किया है। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब, अगर x बहुत छोटा है a से, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट का मतलब थुचुक सा हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा खींचा, तो x बहुत कम है, मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट। यहां तक बात समझ में आई? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखा ए स्क्वायर, फोर्स कितनी आई? 2k लैम्डा पाई ए एक्स बाय ए क्यूब। एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया? पांडेज वाड़ता। एक्स ए स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हुआ? ए क्यूब। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है? रिस्टोर हो रही है ना, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव हो जाती है और डायरेक्शन रिस्टोरिंग वाली होती है, तो ये क्या हो जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सबको याद है? इतना तो सबको याद है, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? इससे टाइम पीरियड निकालने का कॉन्सेप्ट दोबारा लिख रहा हूं, कक्षा 11 वाला। फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है। ये के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। पाजी बस, ये के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। याद है? यही करेंगे, कंपेयर करो। स्प्रिंग फैक्टर कितना हुआ? स्प्रिंग फैक्टर आ गया F इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, तो स्प्रिंग फैक्टर होगा 2k लैम्डा पाई ए बाई ए क्यूब। 2k लैम्डा पाई बाई ए स्क्वायर, एक ए काट दिया, 2k लैम्डा पाई बाई ए स्क्वायर। देयरफॉर टाइम पीरियड हुआ 2 पाई रूट m बाय 2k लैम्डा पाई बाई ए स्क्वायर। अब आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको अंदर ले जाओ, अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाई 2q लैम्डा पाई, और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। काटो पीटो, कौन कौन कटा? 2 से 4 कटा, एक पाई पाई उड़ गया, और कुछ नहीं कटा। रिजल्ट आया अंडर रूट ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई q लैम्डा। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? तो बेसिकली ये तो सेम ही चीज थी, बस स्टेप कौन से बढ़े? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव किया और शर्म करा दी उसको। एसएचएम क्लियर? सबको समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? पक्का? इस टाइप की पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अगली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा इक्विलिब्रियम्स के बारे में, ठीक है? प्लीज इतना लिखो पहले। सर हमने अपर लिमिट पाई है क्यों ली? बेटा दो हाफ लेंगे ना, पूरे सर्कल को इंटीग्रेट करना है। सिंगल एलिमेंट लेते तो 0 से 2 पाई आर, पेयर में ले रहे हैं तो हाफ इंटीग्रेशन होगा ना। प्लीज नोट डाउन, ध्यान दीजिए इस पे। एक और क्वेश्चन एसएचएम पे करते हैं। सपोज करो, ये असाइनमेंट में है, सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है नंबर्स वगैरह डिफरेंट हो।
ध्यान देना, सब सामने देखोगे। आपको बोला प्लस कैपिटल क्यू चार्ज प्लस कैपिटल क्यू चार्ज आपने रखा है, ध्यान देना बेटे प्लीज, प्लस कैपिटल क्यू बबलू सामने, यहां पे आपने रखा, दोनों को कर दिया ज्वाइन। मान लिया 2d डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू, वो है इक्विलिब्रियम में, एक चार्ज है, चलो थोड़ा और चेंज करते हैं, प्लस स्मॉल क्यू, ये है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जितना कैपिटल क्यू इस क्यू को क्या करेगा रिपेल, उतना ही ये कैपिटल क्यू इस क्यू को क्या करेगा रिपेल। सो ये इक्विलिब्रियम में होगा। व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ, इसको स्लाइटली आगे धक्का देता हूं तो ये पुश बैक होगा ना सेंटर की तरफ। प्रूव करना है कि वो एसएचएम करेगा। आपको क्वेश्चन में बोला व्हेन स्मॉल क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the line joining, it will execute SHM। कैसे, ध्यान देना बिटिया, सामने बाद में लिख। मैं स्मॉल क्यू चार्ज हूं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये मुझे रिपेल कर रहा है, ये भी मुझे रिपेल कर रहा है, दोनों मिलके मेरे को धक्का दे रहे हैं, बराबर धक्का दे रहे हैं, तो मैं किस में हूं, इक्विलिब्रियम में। बराबर धक्का दे रहे हैं तो मैं किस में हूं, इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं स्लाइटली इधर शिफ्ट हुआ तो इस वाले की रिपल्जन बढ़ जाएगी ना जो राइट साइड पे, तो ये मुझे धक्का वापस देगा कि नहीं देगा। फिर मैं आगे ओवरशूट करूंगा, अब इसकी रिपल्जन बढ़ गई, ये मुझे वापस धक्का देगा, तो ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा। इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करने को बोला मैंने, क्या करने का बोला, फोर्स निकालना, फोर्स निकालना, और उसको किसके बराबर प्रूव कर देना, प्रोपोर्शनल प्रूव कर देना डिस्प्लेसमेंट के। तो पहले निकालते हैं फोर्स। मान लिया मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस इधर ले गया, तो ये डिस्टेंस हो गया डी प्लस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस हो गया डी माइनस एक्स। यस और नो, दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, जो ये वाला है ये लगाएगा राइट साइड पे F1, ये लगाएगा लेफ्ट साइड पे F2। F1 कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो F2 होगा वो कितना होगा, वो होगा के क्यू क्यू बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ कि नहीं, इसमें तो कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, ये तो पॉइंट चार्जेस है ना। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी F2 माइनस F1, के क्यू क्यू 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, के क्यू क्यू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 4dx। अब आपको स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बोला, x बहुत छोटा है d से, तो x डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, डी स्क्वायर, x छोटा है, पुट करो, नेट फोर्स हो गई k क्यू क्यू 4dx बाई डी स्क्वायर। एक मिनट, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था ये, डी टू पावर 4 आ गया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम हो गया, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट inertia factor upon spring factor. What the bloody hell is spring factor? Here this one is the spring factor. x को छोड़ के जो बचा वो क्या है, स्प्रिंग फैक्टर। कितना है वो, k q q 4 by d क्यूब। खत्म, आंसर आ गया। मुश्किल है, इजी लगा ना। नेट फोर्स निकालो, शॉर्ट डिस्टेंस की कंडीशन लगाओ, x के प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा बन जाए, प्लस क्यू कैपिटल ले लेता हूं, बीच में रखा माइनस क्यू। अब अगर मैं इसको स्लाइटली ऊपर लेके जाता हूं तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स वापस आ गई ना सेंटर की तरफ, हो गई ना रिस्टोरिंग। फिर से वो क्या करेगा, एसएचएम। ये आपको घर पे केस करना है, अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। कंसेप्ट सेम रहेगा, कर देता हूं। मान लिया ये ए डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो दोनों फोर्सेस होंगी F1 और F2 वो कितनी हो जाएंगी, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
स्क्वायर रूट का स्क्वायर कट जाएगा। अब नेट फोर्स कितनी हो जाएगी जब ज्वाइन करूंगा, ये थीटा F1 के कंपोनेंट्स, नेट फोर्स हो जाएगी F1 प्लस F2 साइन थीटा, मतलब 2KQQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब नेट फोर्स हो गई 2KQQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। फिर से क्या लेंगे, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर x बहुत ही छोटा है a से, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर। तो ये फोर्स कितनी बनी, 2KQQ बाय ए क्यूब इंटू एक्स। आ गया फिर से F प्रोपोर्शनल टू x, टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। खत्म, आंसर आ गया इसका भी। लॉजिक हमेशा यही है, नेट फोर्स निकालो। अब नेट फोर्स हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में आए, पॉइंट चार्जेस के केस में आए। नेट फोर्स निकालो, अगर नेट फोर्स वापस सेंटर की तरफ आती है और वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है तो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का तरीका बताया। आपका आज काम क्या है, ये सारे क्वेश्चन जितने लास्ट 2 क्लास में हुए हैं एक बार दोबारा लिखेंगे आप। वो 4 क्वेश्चन जो असाइनमेंट के हैं वो आप करेंगे, वो 4 इसी पे बेस्ड हैं, लगभग सेम है, नंबर्स डिफरेंट होंगे, किसी में वैल्यूज डिफरेंट होंगी, पर कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्कुल सेम है। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।